खबर है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति का रुख करेंगे। कल उन्होंने करहल विधानसभा सीट से विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा देने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के वैकेंसी निकालने के फैसले की तारीफ की और कहा कि चलो अच्छा है। यह लोगों को चकित कर रहा है कि किस तरह से बीजेपी का विरोध करने वाले अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के फैसले पर खुशी जता रहे हैं। ज्ञात हो, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं यूपी विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पद पर भी जल्द किसी अन्य बड़े नेता की नियुक्ति की जाएगी, इसका संकेत उन्होंने कर दिया। लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही सदन चलेगा, जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। हमारी बहुत दिनों बाद ऐतिहासिक जीत हुई है। हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। अब देश में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। यूपी सरकार द्वारा वैकेंसी निकालने की बात पर सपा अध्यक्ष ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है कि कुछ काम जनता के लिए किया जा रहा है। आशा है कुछ दिनों में अग्निवीर पर विचार किया जाएगा। वहीं मुस्लिमों को पद देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसको क्या दिया गया है पद, ये सवाल नहीं है, जिसको मिला है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इस दौरान मणिपुर के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि वहां की जनता के अधिकारों को और अधिकार के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की कन्नौज सीट से चुनाव जीते हैं, जिसके बाद अब उन्होंने राज्य की राजनीति से आगे बढ़कर केंद्र की राजनीति की ओर अपना रुख किया है। इस बार सपा की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के बाद सपा दूसरे नंबर की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी हो, यूपी में बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने आखिर कैसे खुश कर दिया, इसे न तो भाजपाई समझ पा रहे हैं, न सपा के अन्य नेता और न ही कांग्रेस तरीके दल के नेता। लगता है कि इसी तरह के विपक्ष को लुभाने वाले फैसलों के सहारे अगले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ विपक्ष को पटकनी देंगे। इसे कहते हैं जहर के बदले गुड़ देकर मार। बहरहाल यूपी में योगी आदित्यनाथ के आगामी कार्यकलापों से विपक्ष की जमीन खिसकेगी और यह उन्हें चुनाव में हार के दरवाजे तक ले जाएगी, जिसका मुख्य कारण यह होगा कि बीजेपी की सरकार अब विपक्ष को यूपी में बना बनाया कोई मुद्दा नहीं थमाने वाली। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।